हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 19 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि उत्तर भारत में कौन सी शैली है। तो देखिए, उत्तर भारत में जो है ये आपका नागर शैली है, तो नागर शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो देखिए, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है ना, ये मोनाको के चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। तो चार्ल्स लेक्लर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2022 के ग्रैंड प्रिक्स से भी जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, तो ये आप जरूर देख लीजिए। जैसे कि सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो किसने जीता है, तो ये चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है। एमिला रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 अगर पूछा जाए तो ये चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है। मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। वहीं अगर स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है सर्जियो पेरेज ने जीता है। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2022 अगर पूछा जाए तो इसको भी जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 की अगर बात कर ले तो ये कार्लस सेंज जूनियर ने जीता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ ओनली वन हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में एक सदन की विधानसभा यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेटर है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के 6 राज्यों में जो है आपके द्विसदनीय विधानमंडल है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्यों में जो है भारत के द्विसदनीय विधानमंडल है। इसके अलावा जो भी आपके राज्य है ना, उसमें जो आपका सिर्फ एक सदन की विधानसभा है, और ऑप्शन में आपका गुजरात दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका गुजरात राज्य है ना, इसमें जो है एक सदन की विधानसभा है यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेटर है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने जो है एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट वंश के शासक नरेश कृष्ण प्रथम ने जो है 757 से लेकर 783 ईसा पूर्व में जो है इसका कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नरेश कृष्ण प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है ये किससे है। तो देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है ना, ये भारत में निर्धनता आकलन यानी पॉवर्टी लाइन से है। तो भारत में निर्धनता आकलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का 2021-22 का जो विजेता टीम था ये कौन था। तो देखिए, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का जो विजेता टीम है ना, ये दबंग दिल्ली रहा था। तो दबंग दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले रनर अप यानी उप विजेता कौन सा टीम रहा था, तो ये आपका पटना पायरेट्स रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रो कबड्डी लीग का जो शुरुआत है ये कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सतलुज व काली नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है। तो देखिए, सतलुज व काली नदी के बीच हिमालय को जो है ये कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो कुमायूं हिमालय आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि काली व तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, तो ये नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, तो ये असम हिमालय कहा जाता है। सिंधु व सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, तो ये पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सतरिया शास्त्रीय नृत्य ये जो है किस राज्य का है। तो देखिए ये जो आपका सतरिया शास्त्रीय नृत्य है ना, ये असम राज्य का है, तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हुसैरी, तबाल चोंगली, बिहू, नट पूजा, महारास, बगुरम्बा, झूमुर, खेल गोपाल, बिछुआ, भोरताल, देवधानी, ये सब जो आपके असम के जो है लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अशोक द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था, कलिंग को जो है वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए कलिंग का जो है वर्तमान नाम पूछा गया था। तो देखिए कलिंग का वर्तमान नाम जो है ये ओडिशा है, तो ओडिशा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कलिंग युद्ध के बारे में, तो देखिए ये जो आपका कलिंग का युद्ध है ना, ये आपका 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और किन के मध्य लड़ा गया था, तो ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा महापद्मनाभा के मध्य जो है वो लड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2022 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री है ना, ये भगवंत सिंह मान बने हैं। और किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, तो ये आपके आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो भगवंत सिंह मान आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको मैं बता दूं कि 2022 में 5 राज्यों में जो आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 राज्यों के जो आपके मुख्यमंत्री हैं ना, वो तो आपके सेम रहे हैं, लेकिन पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। इसीलिए पंजाब का जो ये आपका पूछा गया है, तो भगवंत सिंह मान आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की बात कर ले कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये योगी आदित्यनाथ है। मणिपुर के एन बीरेन सिंह है। उत्तराखंड के जो है पुष्कर धामी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित राजेंद्र गंगानी ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए पंडित राजेंद्र गंगानी का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, शर्मिला शर्मा और राजेंद्र गंगानी, इन सभी का जो संबंध है ना, और रोहिणी भाटे, इन सभी का जो संबंध है ये कथक नृत्य से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश जो है सबसे जनसंख्या वाला राज्य रहा था। सेकंड पे आपका महाराष्ट्र रहा था, थर्ड पे आपका बिहार, चौथे पे आपका पश्चिम बंगाल और 5वें पे जो है आंध्र प्रदेश रहा था। तो इसमें ऑप्शन में जो आपका पश्चिम बंगाल दिया हुआ था, तो पश्चिम बंगाल जो है ये 5 राज्यों में शामिल है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए ये जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं ना, इसको शरीर में बहुत ही कम मात्रा में जो है ज़रूरत होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयोडीन, कॉपर, जिंक और मॉलिब्डेनम, ये सब जो होते हैं आपके माइक्रो पोषक तत्व होते हैं। तो इनमें से तो आपका 3 ऑप्शन में दिया हुआ था, चौथा ऑप्शन मुझे नहीं मिला है कि क्या था। तो आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विद्युत आवेश के बारे में कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया हुआ है। तो देखिए जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है, तो ये तो कथन आपका सही दिया हुआ है, क्योंकि विद्युत आवेश यानी जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये आपका सही दिया हुआ था। प्रोटॉन पर धनात्मक यानी प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव आयन होते हैं, तो ये भी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपका सही दिया हुआ था। इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणात्मक आवेश होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो है निगेटिव आयंस होते हैं, तो ये भी आपका जो है कथन सही दिया हुआ था। लेकिन एक कथन आपका दिया हुआ था कि विद्युत आवेश जो एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो आपका कथन था ना, वो गलत दिया हुआ था, क्योंकि विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है। तो ये आपका ऑप्शन वेक्टर क्वांटिटी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के जो लेखक है ना, ये खुशवंत सिंह है। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है ना, ये शहनाई वादक से है। तो शहनाई वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कृष्णाराम चौधरी, उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, पंडित अनंत लाल दयाशंकर, ये सब जो आपके प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार ये जो है कब प्राप्त हुआ था।
तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है आपका 1764 में हुआ था और इसकी जीत के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार 1765 में जो है प्राप्त हो गया था। तो 1765 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हीराकुंड बांध ये जो है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका हीराकुंड बांध है ना, ये आपका महानदी पर स्थित है और महानदी आपका यहाँ पे कौन से राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो महानदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोराइन ये जो है किसे कहा जाता है, या फिर मोराइन का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए ये जो मोराइन है ना, ये हिमोड को कहा जाता है, यानी जो आपके ग्लेशियर पर जो पिघलते हैं ना, जमा किया गया मिट्टी पत्थर जो आपके ग्लेशियर पे पिघल जाते हैं उसे जो है हिमोड कहा जाता है। तो हिमोड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस त्यौहार के दौरान जो है रावण दहन किया जाता है। तो देखिए विजय दशमी के दिन जो है दशहरा त्यौहार पर रावण दहन किया जाता है। तो दशहरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो मौलिक अधिकार है ना, ये संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये वर्णित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले जो था आपका 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है इसे हटा दिया गया। और ये जो आपका संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये आपका एक कानूनी अधिकार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, एक तो आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका आर्टिकल 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो आपका आर्टिकल 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका 25 से 28 में है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार ये जो आपका 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो आपका आर्टिकल 32 में है। तो ये वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इन्हीं में से एक ऑप्शन में दिया था, जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अमीबा ये जो है किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो अमीबा होता है ना, ये एक कोशिकीय जीव होता है और इसके पास भोजन खाने के लिए जो है मुंह नहीं होता है। अमीबा जो है भोजन को क्या करता है कि चारों तरफ से जो है वो घेर लेता है। उसके बाद इसके पास जो है क्या होता है कि खाद्य वैक्यूल नामक एक बैग की संरचना बनी होती है, जिसके कारण जो ये भोजन को ग्रहण कर पाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इंडोसाइटोसिस या फिर फोगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो इंडोसाइटिसिस होगा या फिर फागोसाइटिसिस होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि असहयोग आंदोलन क्यों जो है ये असफल हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि औपचारिक तौर पर जो है असहयोग आंदोलन ये जो आपका 1 अगस्त 1920 से शुरुआत हुआ था और इसका जो असफल रहने का जो मुख्य कारण था ना, ये आपका 4 फरवरी 1922 को जो है आपका जो है गोरखपुर में चौरी चौरा घटना के बाद जो है इस आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में चौरी चौरा घटना नहीं दिया हुआ था। ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि घरों के कार्य में लग गए थे, यानी लोगों जो है घरों के कार्य में लग गए थे। सेकंड आपका ऑप्शन में दिया हुआ था कि वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों ने जो है इस्तीफा दे दिया था। थर्ड ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हो गया था। फोर्थ ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि देश की अपेक्षा स्वदेशी कपड़े जो है वो महंगे मिलते थे। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए था ना कि जो है घरों में जो लोग हैं ना वो कार्य में लग गए थे, इस कारण से भी जो है असहयोग आंदोलन जो है असफल हो गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन गलत है तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और आपको रीज़न भी बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन में से है इसका जो है रीज़न क्यों है कि ये जो है असफल रहा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।